हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे ट्रेन संबंधित कुछ क्वेश्चंस और जानेंगे कि हम इनको किस तरीके से इजी और सही अप्रोच में कर सकते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले ट्रेन संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमको उनके कुछ रूल्स पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला टाइप, जब दो ट्रेन क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। जब भी दो ट्रेनें समान डायरेक्शन में जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो चालें घट जाती है। चलो देख लेते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे एक ट्रेन है अपने पास ए, ये है ट्रेन, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बी ट्रेन, एक ये ट्रेन है, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो चालें माइनस हो जाती है, मतलब दोनों का घट जाती है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चालें घट जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड पे आते हैं। जब दो ट्रेन क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है। जब भी दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी चालों का योग होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर भी अपन समझ लेते हैं, जैसे एक ट्रेन है, ये ट्रेन, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी एक ट्रेन है, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी ये आमने सामने से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो चालें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर चाल क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ओके गाइस। नेक्स्ट टाइप 3, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे या पत्थर को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लंबाई के बराबर कैसे दूरी तय करेगी, इसको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लेते अपन है कि यहाँ पर एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है x मीटर। ये जब भी किसी खंबे को पार करेगी, खंबा, पत्थर, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी करेगी। जैसे व्यक्ति, तो ये जब भी ये खंबे को पार करेगी, जब इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, एंडिंग पॉइंट, तब ये इसको पार कर जाएगी खंबे को। तो जब भी ये दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब यहाँ पे जो दूरी होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, x मीटर। टाइप 4, जब कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म, पुल, यहाँ पे थोड़ा सा पुल है, जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। दोनों की लंबाई के योग के बराबर कैसे, जैसे सेम वही, यहाँ पर एक ट्रेन है, अपन ट्रेन मान लेते हैं, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, ये हो गया प्लेटफॉर्म। जब भी ये ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे जब एंडिंग पॉइंट होगा इसका, ट्रेन का, तभी ये पार होगा। ये हो गई ट्रेन। यहाँ पर हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 150 मीटर। तो ये
इतना जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन इसको पार करेगी तो एंडिंग पॉइंट यहाँ होगा, तभी ये प्लेटफॉर्म पार होगा। तो दोनों की लंबाई, जैसे ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250 मीटर। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, 250 मीटर। सिर्फ इसमें इतना सा समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो हमको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं करना है। जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा या अन्य रेलगाड़ी को पार करती, तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। और ये दूरी किस तरीके से तय करेगी, ये भी अपन ने फाइंड कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट टाइप, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा मीटर पर सेकंड में बदलना हो तब। जैसे ट्रेन गाड़ी के सवाल जब भी हम करते हैं तो इसमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा मीटर पर सेकंड में हो तो चेंज करनी पड़ती है। जैसे अभी अपन जैसे मान लेते हैं कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो चाल मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। जब भी बड़ी यूनिट मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में आना हो तो 5 हमेशा ऊपर रहता है। टाइप 6 में देखते हैं, जब चाल मीटर पर सेकंड हो तथा किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो। यहाँ पर जैसे चाल है x मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 18/5, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाना होता है तो हमेशा 18 ऊपर, मतलब बड़ी यूनिट ऊपर, और बड़ी से छोटी यूनिट में जाना हो तो 5 हमेशा ऊपर। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर देती, तो उस ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। एक 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर देती है, तो उस ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी दी हुई है हमको इस सवाल में, तो यहाँ पर हम एक रेलगाड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, ये हो गया व्यक्ति, को 18 सेकंड में पार कर देती है, तो समय दे रखा है t बराबर 18 सेकंड। तो इस ट्रेन की चाल ज्ञात करनी। ये ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ होगी और यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब ये व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो जब भी कोई ट्रेन किसी भी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 160, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 160 मीटर, और ज्ञात क्या करना है, चाल। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 160 मीटर, 160, और टाइम है 18 सेकंड। तो यहाँ से जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, पर हमको अभी किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 18/5, तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से 32 बार, तो स्पीड बराबर आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर। लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। प्रोसेस सेम है, सवाल भी सेम तरीके से करना है। सबसे पहले हम एक ट्रेन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 110 मीटर।
36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ट्रेन की चाल दे रखी है 36 किलोमीटर और एक पुल को, ये हो गया हमारा पुल एक, जिसकी लंबाई है 132 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगी। जब भी ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तभी ये पुल पार होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 मीटर और ये हो गई ट्रेन। तो जब भी कोई ट्रेन किसी भी पुल को या गुफा को या प्लेटफॉर्म को पार करती तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर तय करती। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 132 प्लस 110 242 मीटर। ये यहाँ पर आ गई दूरी 242 मीटर। ज्ञात क्या करना है, समय t बराबर ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है 242 किलोमीटर 242 मीटर। उसके बाद चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, पर यह है मीटर में और यह है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगी चाल को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/18। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 242 डिवाइड में 36 मल्टीप्लाई 5, ये जो 18 है ये ऊपर आ जाएगा। तो 18 से 2 बार, वो 5 2 10 से कितनी बार कैंसिल होगा है 24.2 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमको नहीं पता, लेकिन इसकी चाल पता है। स्पीड बराबर है 36 किलोमीटर और एक बिजली के खंभे को, ये हो गया बिजली का खंभा, को पार करने में कितना समय लेती है 40 सेकंड लेती। तो इस रेलगाड़ी की अपने को लंबाई ज्ञात करनी। तो ये ट्रेन जब भी किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी हमको ज्ञात करना है। तो चाल है, समय है, तो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास है 36, पर यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सेकंड में। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा 5/18। उसके बाद समय है 40 सेकेंड 40। इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो 18 से 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 और 10 मल्टीप्लाई 40, तो कितना होगा 400 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 400 मीटर। सी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी। इन सवालों को हम ड्रॉ करके करेंगे तो इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार इसको समझने की जरूरत है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाने की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस सवाल में हम एक बार और देख लेते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, ये हो गई ट्रेन। एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये हमारा प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर दिया हमने, जिसकी लंबाई है 450 मीटर को पार करने में समय कितना लेता है 20 सेकेंड। ये होगा 20 सेकेंड। तो ज्ञात करना है ट्रेन की स्पीड, मतलब चाल। तो ये ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ होगी, पर यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा प्लेटफॉर्म का, तभी ये पार कर पाएगी। ये हो गई ट्रेन जिसकी लंबाई है 150 मीटर। पर ये दूरी जब तय करेगी तो क्या होगा, दोनों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस कितना होगा 450 और 150, 600 मीटर। यहाँ पर दूरी है, समय है, तो चाल निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे
समय, तो दूरी हमारे पास है 600 और समय दे रखा है 20। पर यहाँ से जो चाल निकलेगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में, पर हमारे ऑप्शन में क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 18/5, तो 10 से 10 उसके बाद 5 2 10 से फिर 10, तो 6 × 18 कितना होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी चाल आएगी यहाँ से बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में ट्रेन की लंबाई दे रखी है, चाल दे रखी है और समय दे रखा है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको ज्ञात करना है। हमारा तरीका सेम वही होगा। ये एक ट्रेन हो गई जिसकी लंबाई हमको पता है 130 मीटर, ये ट्रेन है, और इसकी चाल स्पीड भी पता है कितना है 45 किलोमीटर और उसके बाद टाइम कितने समय में 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करना, ये हो गया एक प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती तो दोनों की लंबाई का योग होता है, तो यहाँ पर ट्रेन का एंडिंग पॉइंट होगा, तभी ये प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो 130 मीटर ये हो गया। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी x + 130, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा x + 130। तो यहाँ से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है x + 130 इज इक्वल टू चाल है 45 किलोमीटर, पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में और समय और दूरी मीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या होगा 5/18 मल्टीप्लाई 30। इसको सिर्फ यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो 9 से कितनी बार 2 बार और 9 से 5 बार, 2 से 15 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा x + 130 5 25, 25 × 15, तो 15 के टेबल बोल लेते हैं यहाँ से। तो 15 5 75 की 5 हासिल कितनी हो जाएगी 7, 15 2 30 से 30 375। तो x + 130, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 5 में से अगर 0 जाएगा तो 5, 245 245 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से 245 मीटर। ए इज राइट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, 2 ट्रेन क्रमशः 121 मीटर तथा 99 मीटर लंबी है, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा से क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। कितने समय में वह एक दूसरे को पार कर लेगी। ट्रेन संबंधी क्वेश्चन में सबसे पहले हमने बेसिक रूल्स देखे थे, फिर उनके क्वेश्चन देखे थे। ये थोड़ा सा इसमें हाई लेवल है। इसमें हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जब विपरीत दिशा में चालें होती है तो जुड़ जाती है और सेम डायरेक्शन में होती है तो घट जाती है। पर अभी ये हमारा क्वेश्चन ये है कि विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले 2 ट्रेनें हैं, ये हो गई फर्स्ट ट्रेन, जिसकी लंबाई है 121 मीटर, ये ट्रेन फर्स्ट है, तथा 99 मीटर लंबी है। दूसरी ट्रेन जो है वो 99 मीटर लंबी है, ये हो गई दूसरी ट्रेन, इसकी लंबाई है 99 मीटर, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से। तो ये विपरीत दिशा से, जिसकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। जब भी चालें जब अपोजिट डायरेक्शन में होती तो जुड़ जाती है, तो चाल कितनी हो जाएगी यहाँ से, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जब दोनों ट्रेनें आमने सामने से आएगी तो एक दूसरे को पार करेगी, तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों की ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर।
तो दूरी हो जाएगी यहाँ से 220, मतलब 220 मीटर। तो सिर्फ समय ज्ञात करना है। तो दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 220 और चाल है 72 किलोमीटर, पर ये है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मीटर में। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5/18। बस इसको अब सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो क्या होगा, 220/72 मल्टीप्लाई 5, और ये 18 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो 18 से 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे तो कितना होगा, 20, और 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 सेकेंड। तो 11 सेकेंड इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो कितने समय में विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को पार कर देगी। यहाँ पर ये जो रेलगाड़ी है ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है। ये रेलगाड़ी हो गई है जिसकी लंबाई है 110 मीटर और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो कितने समय में विपरीत दिशा से, विपरीत मतलब क्या, सामने की ओर से, ये सामने की ओर से एक व्यक्ति आ रहा है, पर्सन, जिसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चालें होगी तो चालों का क्या होगा, योग होगा। तो इन दोनों का योग कितना होगा, स्पीड वही होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 1110 मीटर, 110 मीटर। तो यहाँ से निकालना क्या है, सिर्फ समय। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी है 110 मीटर और चाल है 66 किलोमीटर, पर इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। तो इसको सिर्फ सोल्व कर लेंगे तो 11066 मल्टीप्लाई 5 और ये 18 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 सेकंड आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 सेकंड। तो ए इज राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए तथा बी की लंबाई 225 मीटर तथा 250 मीटर है। यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो। इस सवाल को सिर्फ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन इजी से तरीके से कर लेंगे अपन इसको। ट्रेन ए, ये है हमारे पास ट्रेन ए जिसकी लंबाई है 250 मीटर और दूसरी ट्रेन जो है वो है 250 मीटर, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ये है 250 मीटर, 250 मीटर। ये हो गई ट्रेन बी। ट्रेन ए की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन बी की चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब हमको दे रखा है, इसमें हमने कुछ स्पेशल नहीं करा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन में कि जो ट्रेन ए में एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसको जो है ट्रेन बी कितने समय पार कर लेगी। तो हमारा रूल्स क्या बोलता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो दोनों तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, जो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी,
250 मीटर। बी की लंबाई लेनी यहाँ पर, ए की नहीं, ताकि ए ट्रेन में तो व्यक्ति बैठा हुआ उसको पार करना है, और चालें तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो तो जुड़ेगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से 54 + 36 कितना होगा, 6 और 4 10, उसके बाद 90 मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास दूरी है, चाल है, तो यहाँ से समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और समय हमको निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी है 250 मीटर में, और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो ये ऊपर जाके क्या होगा, गुणे में चल जाएगा। तो 250 × 18 डिवाइड में क्या होगा, 90 × 5। ये 1 0 से 1 0 और 9 से 2 बार, 5 से 5 बार। तो हमारा समय कितना आएगा, 5 × 2 10 सेकेंड। तो सी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।